हेलो 11th क्लास। हाँ जी, यूनिट 12 हमने आपकी स्टार्ट की थी, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, उसमें हमने आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट वी हैड डन, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हमने स्टडी किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद हमने वहाँ से टेट्रावेलेंसी ऑफ मींस जो बेसिक पार्ट था दैट वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट वीडियो। नाउ in this video we have to start with your next topic, that is the classification and nomenclature of organic compound. Okay, nomenclature का जो पोर्शन है वो उसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट हम आपका यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे क्लासीफाई करते हो। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड लास्ट टॉपिक में हम आपका पढ़ के आए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिल के कॉम्बिनेशन से मिलके आपके बने होते हैं। ठीक है, जिसको आपने बेसिक आपका नाम दिया था, जिसको आपने हाइड्रोकार्बन्स बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, जिसको आप पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हो। जबकि उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसी हाइड्रोकार्बन में यदि हम हाइड्रोजन को 1 बाय 1 आप रिप्लेस करते जाओ किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, तो वो आपके पास अदर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको आपका दो कैटेगरी में आपको डिवाइड किया हुआ है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए, एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए। ठीक है, तो दो इसके पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपके पास आता है एसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको आप बोलोगे ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था यहाँ से, जो आपने कंसेप्ट किया था, जैसे आपने इथेन को स्टडी किया था, ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, आपने पॉलीगन पढ़े थे, पॉलीगन में साइकिल टाइप, मतलब साइक्लिक रिंग वहाँ पे बन रही है। तो ये आपके पास दूसरे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। तो फर्स्ट आपके पास आएगा एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है? जिसमें साइकिल नहीं होता, मीन्स जिसमें आपके पास सिंपल ओपन चेन होती है। एंड सेकेंड आपके पास आता है साइक्लिक। साइक्लिक से आपको पता लगता है, पॉलीगन में आपने पढ़ा है, जिसमें आपके पास क्या होती है? क्लोज चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो एसाइक्लिक का मीनिंग आपके पास क्या होता है? दिस कंपाउंड कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, जैसे आपके पास ये है एनब्यूटेन हो गया। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर, जो इथीन है वो भी दिखा सकते हो, एल्काइन है वो भी दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप 10th क्लास में पढ़ के आए, दिस इज़ द बेसिक। ठीक है, ये आपने पढ़ा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होते हैं, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होते हैं। ओके, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे ही, जैसे आपके पास ब्यूटेन था, ब्यूटेन में आपने ब्रांचिंग कर दी है। यहाँ पे आपने ये, वैसे तो 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटेन इसको बोल देंगे हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है? सेकंड पोजीशन पे आपने मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया है। मिथाइल, देखो इस चीज़ को भी समझ लो, CH4 आपके पास होता है मीथेन। ठीक है, इस CH4 में से जब हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो ये एन आपका कन्वर्ट हो जाता है आइल में। तो ये ग्रुप आपके पास क्या हो जाता है? मिथाइल। एंड ये टर्म आपको क्या डिजिग्नेट करिए? CH3 और बॉन्ड। बॉन्ड दिखा रहा है कि आगे फर्दर ये किसी भी एटम से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज द मिथाइल ग्रुप। ओके, तो इसका नाम आपके पास हो जाएगा, 2 पे लगा है मिथाइल, 1 2 3 3 की कार्बन चेन है तो प्रॉप, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, तो आइसो को याद रखना, जब सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है तो वो आइसो होता है। जब आपके पास सेकंड पोजीशन पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो वो आपका नियो होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, दीज आर द ओपन चेन। ओके, उसके बाद आपके पास कंसेप्ट आता है साइक्लिक या क्लोज चेन। नाम से पता लग रहा है कि जिसमें आपके पास जो कंपाउंड है उसमें आपकी क्लोज चेन प्रेजेंट हो कार्बन एटम्स की। ठीक है, तो उसको आप बोलोगे क्लोज चेन। ये आपके पास बेसिकली 2 कैटेगरीज के होते हैं। होमोसाइक्लिक मीन्स सारे के सारे जो चेन में आपके पास एटम है वो एक जैसे हैं, जैसे सारे कार्बन हो। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक का मीनिंग है कि यहाँ पे आपके पास मैं आपको यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जैसे आपके पास होमोसाइक्लिक में तो सारे के सारे कार्बन होते हैं। यदि आप हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो? यदि यहाँ पे आपके 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, तो ये आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसको आप बोलते हो ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन।
ओके, तो इस चीज़ को याद रखना। होमो का मीनिंग बार बार मैंने बता दिया आपको, होमो जिसमें सेम है, हिट्रो का मीनिंग क्या है, डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपके पास जो आपके पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसको आप कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हो। कार्बोसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है, जिसमें कार्बन की आपके पास साइक्लिक रिंग हो, तो उनको आपको ये है, दिस कंपाउंड कंटेन रिंग इन विच आर मेड अप ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ओके, जैसे कार्बन एटम्स, तो कार्बोसाइक्लिक उसको बोला है। तो इनको फर्दर आपका डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे है एलिसाइक्लिक, सेकंड यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक। ठीक है, साइक्लिक रिंग की हम बात कर रहे हैं। तो एलिसाइक्लिक का मीनिंग आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास ऐसे कंपाउंड जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिफैटिक कंपाउंड से रिजेंबल करती हैं, होते वो साइक्लिक रिंग में है, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी साइक्लिक कंपाउंड के जैसी होती है, एलिफैटिक जो कंपाउंड होते हैं उनके जैसी होती है। ठीक है, एलिफैटिक का मीनिंग क्या होता है, एलिफैटिक का मीनिंग होता है सिंपल चेन। ओके, वो चाहे वो ब्रांचिंग में हो, चाहे वो लीनियर चेन हो, वो सारे के सारे एलिफैटिक होते हैं। ओके, तो जैसे आपके पास ये दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, हेक्सेन। ओके, एरोमेटिक आपके पास क्या होता है, एरोमेटिक होते तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये स्पेशल टाइप के आपके पास साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। देज आर द अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड का मीनिंग वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं इन साइक्लिक एरोमेटिक साइक्लिक जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, तो ये ग्रीक वर्ड एरोमा से मिलके बने हैं। एरोमा का मीनिंग आपके पास होता है फ्रेगनेंट स्मेल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें से एक प्लीजेंट स्मेल आपकी आती है। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये चीज़ पढ़ के भी आए हो आप, बेंजीन आपने पढ़ा है, सबसे सिंपलेस्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड को भी आगे फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग आपका प्रेजेंट हो, बेंजीन। ठीक है, एक ऐसे जो होते तो एरोमेटिक ही हैं, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें या तो एक बेंजीन रिंग हो या मोर, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो एक दूसरे से फ्यूज्ड हों। फ्यूज्ड का मीनिंग एक दूसरे में आप एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में हो, यू कैन से दैट। ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन आपके पास वहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो और उनको उस टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक, उनको आप क्या बोलोगे, बेंजोइड। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल आपके पास दिए हुए हैं। मोनोसाइक्लिक जिसमें एक बेंजीन रिंग है तो बेंजीन। ये कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, हर एक कंपाउंड के एक जगह दिया हुआ है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कॉमन नेम से ही पढ़ोगे, तो इन कॉमन नेम को आपने नहीं छोड़ना है। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगाओ CH3 तो टोल्यूइन हो जाता है, NO2 लगाओ तो नाइट्रोबेंजीन हो जाता है, क्योंकि NO2 क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप। OH लगा है, अल्कोहल होता है तो फिनॉल, क्योंकि फिनाइल रिंग के ऊपर OH लगा है। NH2 लगा है तो एनिलीन, ये आपके पास अमाइंस होते हैं। CHO ग्रुप लगा है तो बेंजेल्डिहाइड, COH लगा तो आपको पता है एसिड होते हैं, बेंजोइक एसिड। ओके, उसके बाद आपके पास बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बाईसाइक्लिक नाम से पता लग रहा है 2 बेंजीन रिंग, याद रखना नैप्थलीन जिसमें 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो, जिसमें 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो वो एंथ्रासीन होता है। जब आपके पास 1-2 पोजिशन पे आपके जो है बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो वो आपका हो जाता है फिनैंथ्रासीन। ठीक है, एंगुलर ट्राईसाइक्लिक इसको बोलते हैं, दिस इज द लीनियर। ओके, तो ऐसी जो बेंजीन रिंग होती हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास बेंजीन रिंग मौजूद होती हैं, ऐसे कंपाउंड्स, उनको आप बोलते हो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, कुछ ऐसे भी आपके पास बेंजीन रिंग एक दूसरे से अटैच हो सकती है, दिस इज नोन एज बाईफिनाइल या डाईफिनाइल बोलो। डाई बाई एक ही मीनिंग होता है, मीन्स 2। टर्फिनाइल जिसमें 3 बेंजीन रिंग हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है एरोमेटिक का ही। मैंने बोला था कि वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें नॉन बेंजोइड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ही हैं, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग आपकी प्रेजेंट नहीं होती। वही डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बट अनसैचुरेटेड होते हैं, लेकिन वहाँ पे बेंजीन रिंग आपकी नहीं होती। एग्जाम्पल डेफिनेटली आपने याद रखने हैं, एक आध यहाँ से, जैसे साइक्लो प्रोपिनाइल हो गया, साइक्लो पेंटाडाई इनाइल हो गया, यहाँ पे साइक्लो हेप्टा ट्राइनाइल हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ट्रोपोन हो गया, ट्रोपोलोन हो गया। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से नाम से अवेयर हो जाना, ताकि फर्दर जब आप स्टडी करो तो आपके माइंड में इंस्टेंट आए कि हमने 11th क्लास की जो हमने बेसिक कंसेप्ट किए थे वहाँ पे हमने स्टडी किया था, ताकि आप तुरंत जब आपको रिक्वायरमेंट हो तभी आप स्ट्रक्चर वहाँ से फाइंड आउट कर लो।
ठीक है। तो ये आपके होमोसाइक्लिक में आते हैं 2 टाइप के, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आपके पास साइक्लिक कंपाउंड की ही सेकंड टाइप आपके पास आती है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मीनिंग मैंने क्या बताया था, जिसमें आपके हेट्रो एटम्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे भी एटम आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड कंटेन 1 एंड मोर हाइड्रो एटम इन द रिंग, तो उसको आप क्या बोलोगे, हेट्रोसाइक्लिक एटम्स, जिसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसको बेसिकली एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एटम आपके दिखाए हुए हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक का मीनिंग मैंने अभी बताया था, जो एलिफेटिक कंपाउंड आपके पास बेसिकली होते हैं लेकिन उनमें रिंग प्रेजेंट होती है, ओके। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया भी था, यहाँ पे ऑक्सीसाइक्लोप्रोपेन हो गया, 3 यहाँ पे कार्बन लगे हैं, एक रिंग में आपके पास ऑक्सीजन आ गई, तो ये डिफरेंट एग्जांपल आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड भी ऐसे होते हैं, ये तो आपने बेंजीन वाले पढ़े, लेकिन ऐसे भी होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जो हेट्रोसाइक्लिक हों, मतलब कार्बन तो होंगे ही, कार्बन के अलावा दूसरे आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो होते एरोमेटिक ही हैं। जैसे आपके पास 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, तो फ्यूरान हो गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत बार पढ़ोगे आप आगे। दिस इज पायरोल, पायरेडीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। थायोफीन हो गया, तो इनको थोड़ा सा याद रखना। हमने अभी तक जो किया है वो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड किए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने बेसिकली यहाँ से टाइप की है, तो ये आपका एक समराइज फॉर्म में दिया हुआ है, एक यू कैन से यहाँ पे एक चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है सारे के सारे टाइप्स। एक बार डेफिनेटली इस चीज़ को देख लेना, दिस इज़ द बेसिक। आपको यहाँ से बिल्कुल ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बट अपनी नॉलेज के लिए सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल या करेक्टरिस्टिक ग्रुप। अब मैंने क्या बोला था अभी लास्ट, जब मैंने वीडियो इनिशिएट किया था, मैंने बोला था कि हाइड्रोकार्बन आपके पास होता है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोजन एंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसको आप बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बोलते हो, जिसको नाम दे देते हो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो किसी दूसरे ग्रुप के साथ, तो वहाँ से आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो। जैसे आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH के साथ, OH के साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ अल्कोहल बन गए। आपने हेलोजन्स के साथ कर दिया तो हैलाइड्स बन गए। मतलब अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन बाय सम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। किसी अदर ग्रुप के साथ, किसी अदर एटम के साथ आप जब रिप्लेस कर देते हो तो वो आपको जनरेट करता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल 2 पार्ट्स का बना होता है। एक तो उसमें आपके पास एल्काइल चेन होती है, जिसको आप हाइड्रोकार्बन चेन भी बोलते हो, एल्काइल चेन, ठीक है। R रिप्रेजेंट करता है आपका कार्बन हाइड्रोजन के फ्रेमवर्क को। Z आपका कोई भी ग्रुप है जो आपने सब्सटीट्यूट किया है, जिसको आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब नाम से पता लग रहा है फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, जिसके ऊपर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल जो फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या होगा, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होता है विच डिटरमाइन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे एल्कीन है, डबल बॉन्ड होता है, इट इज़ ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन एल्काइन हेलोजन्स होते हैं, एक्स, आपने हाइड्रोजन हटाया, वहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगा दिया तो वो हेलोजन हो गए, अल्कोहल्स हो गए। ये डिफरेंट टाइप के आपके पास दिए हुए हैं। यहाँ से इन फंक्शनल ग्रुप को आपने ज़रूर देखने लेना है। अल्कोहल इसको पता होना चाहिए आपको, ईथर्स का पता होना चाहिए आपको, एल्डिहाइड का, कीटोन्स का, एसिड का, एसाइल क्लोराइड का, एनहाइड्राइड क्या होते हैं, यू मस्ट हैव टू नो। यहाँ से आपको अमाइन का पता होना चाहिए, व्हाट आर अमाइड्स, एस्टर्स, जिसमें मैं निशान लगा रही हूँ उसको डेफिनेटली देख लेना एक बार। साइनाइड का आपको पता होना चाहिए, जब NC से हो जाती है लिंकेज तो आइसोसाइन हो जाता है। NO2 नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ता है तो नाइट्रो, जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो नाइट्राइट, ओके। उसके बाद होमोलॉगस सीरीज का कंसेप्ट है, ये आपने खुद करना है,
ठीक है, तो यहाँ तक आपने इस चैप्टर को कवर करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास नोमेनक्लेचर का आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम आपका इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे, क्योंकि इट इज़ द वेरी लेंथी पोर्शन। नोमेनक्लेचर का पोर्शन आपका बहुत लेंथी है, इसकी मैं शॉर्ट नोट बनाऊंगी और फिर आपको मैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर कराऊंगी नोमेनक्लेचर का। ओके, तो ये हम बाद में करेंगे। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट शुरू करना है आफ्टर द नोमेनक्लेचर, वो हम यहाँ से कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे, विच इज़ द टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म। आई थिंक आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये मैं आपको आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आपको कल कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू।